हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदय का फर्स्ट टॉपिक आयुष कामीय अध्याय, उसका पार्ट 5। तो विदाउट डिले लेट गेट स्टार्टेड। अभी द्रव्य गुण बोला है, उसमें बोले हैं गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिराः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशतिः सविपर्ययाः। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिराः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशतिः सविपर्ययाः। मतलब इसमें ना टोटल द्रव्य गुण के मतलब द्रव्य के गुण बताए गए हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में क्या दिया है? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिरा। और नीचे क्या बोला है? गुणाः, मतलब ये सब गुण है। स सूक्ष्म, उसके साथ ही सूक्ष्म विशद, मतलब सूक्ष्म भी है विशद भी है। अगर हम गुरु 1, मंद 2, हिम तीसरा है, स्निग्ध चौथा दिया है, श्लक्ष्ण 5वां, सांद्र 6 नंबर का, और मृदु 7th, स्थिर 8, सूक्ष्म 9 और विशद 10। मतलब ये टोटल ऊपर 10 दिए हैं। और विंशति मतलब 20। सविपर्ययाः मतलब उसके विपर्य, मतलब उसके अपोजिट लेंगे तो टोटल 20 हो जाएंगे। अगर ये 10 है तो उसके अपोजिट वाला, गुरु के अपोजिट कौन सा आता है? लघु। मंद के अपोजिट तीक्ष्ण। हिम मतलब ठंडी, उसके अपोजिट कौन सा आता है? उष्ण आता है। स्निग्ध के अपोजिट रुक्ष। श्लक्ष्ण के अपोजिट खर। सांद्र के अपोजिट द्रव। मृदु उसका अपोजिट कठिन आएगा, या फिर मऊ मतलब सॉफ्ट है तो हार्ड आ जाएगा। और स्थिर मतलब कोई स्थिर है ऑब्जेक्ट, तो उसके अपोजिट क्या आएगा? चल। सूक्ष्म स्थूल और विशद के अपोजिट पिछिल। मतलब ये टोटल द्रव्य गुण के कितने गुण बताए हैं? द्रव्य के 20 गुण बताए हैं। अभी नीचे रोग के त्रिविध कारण, मतलब 3 रीजंस बताए गए हैं। उसमें श्लोक दिया है, कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्यक कारणम। कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकः सम्यक योगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्यक कारणम। मतलब इसमें रोग के प्रमुख कितने कारण, रीजंस बताए गए? 3। पहला है काल। जो कालार्थ कर्मणा है उसको हम पहले काल प्लस अर्थ प्लस कर्म, मतलब ये 3 क्या है? रीजंस है रोग होने के। मतलब रोग के हम उद्देश्य बोल सकते हैं या फिर हेतु बोल सकते हैं। तो 3 हेतु है, 3 उद्देश्य है, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसमें सिंपली ऐसे समझ सकते हैं हम। अब अगर हमने कोई काल लिया है, मतलब कोई ऋतु कंसिडर करो कि जैसे अभी ठंडी का ऋतु चल रहा है अभी, तो उसमें क्या कंडीशंस हो सकते हैं? मतलब ठंडी के ऋतु में एक तो बहुत ठंडी लग सकती है, या फिर बिल्कुल ठंडी नहीं लग सकती, या फिर ठंडी है फिर भी मतलब हीट दिख रहा है हमें, मतलब ऐसे उष्णता दिख रही है उसी भी मौसम में। मतलब 3 कंडीशन पॉसिबल है ठंडी के सीजन में। ठंडी का जो ऋतु है उसमें एक तो बहुत ठंडी लग सकती है, या तो बिल्कुल ठंडी नहीं लग सकती, या फिर ठंडी है पर फिर भी ठंडी नहीं दिख रही, उष्णता दिख रही है। अगर ठंडी है बहुत ज्यादा तो उसको हम बोलेंगे अतियोग। मतलब काल का वो अतियोग हो गया, ज्यादा से ज्यादा दिख रहा है ना, तो अति। कोई भी चीज अगर ज्यादा हो गई तो अच्छी नहीं होती ना, तो अतियोग हो गया वो ऋतु का मतलब। और अगर ठंडी है लेकिन लग भी नहीं रही ठंडी है, बहुत कम ठंडी है, तो उसको हम हीन बोलेंगे, हीन योग बोलेंगे। और अगर ठंडी के दिनों में भी उष्णता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ्या योग बोलेंगे। मतलब जो होना बिल्कुल नहीं चाहिए लेकिन फिर भी है, मिथ्या योग। मिथ्या योग वैसे बहुत सारे प्लेस पर ये वर्ड आया है, तो उसका हमेशा याद रखना कि मिथ्या योग मतलब जो एक्चुअली होना चाहिए ना, मतलब जो कभी नहीं होना चाहिए ना, वो है। तो मिथ्या योग मतलब हम कभी इमेजिन कर सकते क्या? ठंडी के टाइम है और उसमें उष्णता ही बहुत है, मतलब उष्णता दिख रही है, तो वैसे थोड़ा अजीब लगता है, तो उसको मिथ्या योग बोलेंगे। तो 3 है इसमें, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। अगर हमने काल मतलब अगर ऋतु को कंसिडर किया तो 3 है ना, एक है हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। हीन किसको बोलेंगे? कम है बहुत, ठंडी का ऋतु है तो ठंडी कम है उसमें,
मतलब शीत ऋतु में ठंडी कम है, और मिथ्या मतलब ठंडी के दिन है, मतलब शीत दिन है शीत ऋतु के, लेकिन उसमें भी उष्णता आ रही है, उष्णता दिख रही है। और अतियोग मतलब जो शीत ऋतु है उसमें बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, तो उसको अतियोग बोलेंगे। अगर अर्थ का लेंगे, अर्थ मतलब यहाँ पर मनी नहीं, मतलब मनी का नहीं कंसिडर किया है, इसमें इंद्रिय और उसके जो विषय है उसके रिलेटेड है ये। तो इसमें क्या बोला है, अगर समझो अभी हम हमारा जो इंद्रिय है कर्ण मतलब जो ईयर है उसको अगर कंसिडर करेंगे तो उसका जो अर्थ होगा, इंद्रियों का जो विषय रहता है तो उसका संयोग होना बहुत जरूरी है ना। तो इसमें वही एग्जांपल दिया है कि जो हमारा ईयर है, अगर हमें जो मतलब बाहर मतलब जो सुनना चाहिए वो बहुत धीरे से आवाज आ रही है, मतलब कम सुनाई दे रहा है, तो उसका हीन योग बोला है, हीन योग। और अगर किसी ने कुछ बोला है और हमें कुछ और ही समझ आ रहा है, मतलब वो उसका हम बोल सकते हैं मिथ्या योग, मतलब एक्चुअली हमें कुछ तो ऐसा सुनाई दिया है लेकिन हम उसका दूसरा ही मीनिंग ले रहे हैं, मतलब जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना, तो उसको हम बोलेंगे मिथ्या योग। और जो अति योग मतलब जो भी सुना वो बहुत जोर से सुना, मतलब अति योग हो गया वो। और अगर हमने कर्म लिया, मतलब 3 दिया है ना, एक काल, दूसरा अर्थ और कर्म। कर्म के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया है कि जैसे हम कर्म मतलब कोई भी काम, तो हम शरीर से कोई काम करें या फिर हमारा मन जो हमेशा काम करता रहता है, तो मन से मतलब कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमें रेगुलर ऐसे बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर हम व्यायाम कर रहे, मतलब एक पीरियड ऐसा है कि हम बिल्कुल व्यायाम नहीं कर रहे, मतलब शरीर से हम कोई काम नहीं कर रहे, बिल्कुल व्यायाम ही नहीं कर रहे, एक्सरसाइज कर नहीं रहे, तो उसको हम हीन योग बोलेंगे, मतलब व्यायाम का अभाव। या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं कर रहे तो क्या बोलेंगे, हीन योग बोलेंगे। और जरूरत से ज्यादा कर रहे व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज इतना कर रहे कि अभी पता नहीं दिन भर एक्सरसाइज, तो उसको अति योग बोलेंगे। और हम ऐसा काम कर रहे हैं, मतलब जो एक्सरसाइज जैसे ही है लेकिन वो हमें करना ही नहीं चाहिए काम, वैसे भी कुछ काम है कि जनरली हमें पता है ऐसे काम नहीं करने चाहिए लेकिन हम फिर भी करते हैं, तो उसको हम उसका मिथ्या योग बोलेंगे। तो सिंपली इसमें सिर्फ मतलब कोई भी रोग होने के लिए कुछ हेतु होते हैं, तो यही बोले हैं, मतलब 3 वैसे रीजन बोले हैं, एक है काल, दूसरा अर्थ और कर्म। तो काल में हम ऋतु को कंसिडर करेंगे तो याद हो जाएगा, और अर्थ में हम कर्ण हमारा जो ईयर है उसको, और कर्म मतलब हम व्यायाम से रिलेटेड याद रख सकते हैं इसमें। If you found useful this video, then do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.